ओम शांति। मेरे ज्ञान में आने का जो था मकसद, मैं तो कभी जानती भी नहीं थी कि ब्रह्म कुमारी जैसी कोई संस्था भी है। ये यहाँ पे कुछ हमें सिखाते हैं, क्या सिखाते हैं मुझे नहीं पता थी। मेरी शादी को 26 साल हो गए, 2 बच्चे हैं। ससुराल का माहौल ऐसा रहा कि जिस माहौल में मुझे हर सेकंड जज करा गया है कि मैं अच्छा कर रही हूँ, कि मैं गलत कर रही हूँ, सही कर रही हूँ कि गलत कर रही हूँ, सब बस गलत 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 गलत। वो आत्मा पे ऐसे संस्कार पड़े कि वो गलत पे आके ठहर गए कि मैं गलत हूँ, मैं गलत हूँ, जो मैं सबको खुश नहीं कर पा रही, मैं गलत हूँ। एक स्टेज ऐसी आई कि मुझे लगा कि जब मैं गलत हूँ तो मैं दुनिया में क्यों हूँ। आज मैं अपने बच्चों को पाल रही हूँ तो ये भी शायद मैं पालना इनकी कर रही हूँ, तो एक स्टेज पे जाके ये भी मुझे गलत ना कहने लग जाए, तो मैं अपनी ज़िंदगी को यहीं पे समाप्त कर लेती हूँ। मेरी 14 साल की बेटी है और 7 साल का मेरा बेटा है। प्यार करते हैं, माँ से हर कोई प्यार करता है। मैं बहुत परेशान थी बस एक शब्द सुनने के लिए कि कोई मुझे ये कह दे कि तू बहुत अच्छी है। मैं हर बार ये कहे जा रही थी कि मैं ऐसा कर रही हूँ ससुराल वालों के लिए, मैं ऐसा कर रही हूँ, ऐसा कर रही हूँ, पर सब अपने संस्कार, जो हम ज्ञान में आके समझे कि सब अपने संस्कारों के हिसाब से जवाब देते हैं कि हाँ कर रहे हो तुम, क्या अनोखा कर रहे हो, सब करते हैं। वो सुनने को नहीं मिल रहा था जो मैं चाहती थी सुनने को। उस स्टेज पे पहुंच गई कि मैं किस दिन अपनी ज़िंदगी को समाप्त कर दूंगी कि जब मैं इतनी ही बुरी हूँ तो मैं दुनिया में क्यों हूँ। दीपा दीदी, अन्नू दीदी का जो सेंटर है वो मेरे घर से थोड़ी सी दूरी पे है। इनको मैं हमेशा देखती थी, हमेशा मेरा इनसे राम दुआ होती थी। तो इनकी ड्रेस, जो इनकी वाइट ड्रेस है, उसको देख के मैं हमेशा प्रभावित होती थी कि ये कौन लोग हैं जो सिर्फ सफ़ेद कपड़े पहनते हैं, ये क्या करते हैं जो सफ़ेद कपड़े पहनते हैं। उस स्टेज पे एक दिन मैंने दीदी से पूछा था कि दीदी आप जो अंदर लाल लाइट जल रही होती है, कुछ लोग बैठे होते हैं, ये क्या करते हैं। तो दीदी ने बोला ये मेडिटेशन करते हैं, आप भी आओ। वो ये था कि जब शायद मैं 1-2 दिन बाद सुसाइड कर लेती, ये उससे 1-2 दिन पहले की ही बात है कि मैं बिल्कुल ठान चुकी थी कि मुझे मेरी ज़िंदगी चाहिए ही नहीं, ये बेकार है। जब सबकी ही नज़रों में मैं गलत हूँ तो मैं क्यों हूँ, जबकि मैं बुरी तो नहीं हूँ, फिर ये मुझे बुरा क्यों कह रहे हैं। दीदी ने बोला कि हम मेडिटेशन करवाते हैं, आप एक बार आओ। मैं गई, मुरली चल रही थी, मैं मुरली में बैठी, 2 दिन मैं मुरली में बैठी। मेरे सारे ही क्वेश्चन के आंसर उस मुरली के अंदर थे। मैंने 1 हफ्ते का कोर्स मुरली के बाद किया है। आज हम फादर डे बना रहे हैं और मैंने जो ये बात कही है कि हम पहले बाप को माँ की नज़र से देखते हैं, तो वो इसलिए कि दीपा दीदी ने जो मुझे कोर्स करवाया, मैंने शिव बाबा को उनकी ज़बान, उनकी नज़रों से देखा है। जो उनका ज्ञान था, हमें बताने का जो तरीका था, वो क्या था, हम कैसे समझ रहे थे उसे, उस चीज़ को क्या समझ रहे थे। हमें कोई भी धर्म हमें ये नहीं सिखाता पवित्रता क्या होती है, वो पवित्रता को क्या समझाते हैं। कोई पंडित अगर हमें पूजा करवाएगा तो क्या कहेगा, स्नान करके आ जाओ, बैठ जाओ पूजा में। कोई ये नहीं बोलता कि आत्मा की पवित्रता क्या होती है। वो सिर्फ यही एक बाबा का ज्ञान है जो हमें समझाता कि जो आत्मा की पवित्रता है वो ज़्यादा जरूरी है। शरीर तो नष्ट हो जाएगा, उसे तो ख़त्म ही हो जाना है, तो पवित्रता कहाँ की जरूरी है, आत्मा की। पवित्रता का शब्द आत्मा से होना चाहिए। तो ये ज्ञान को ऊंचा क्यों कहा गया, क्यों ये ज्ञान ऊंचा है, क्योंकि इसने हमें अंदर से, इसमें ताकत है हमें अंदर से चेंज करने की। हमें वो ताकत है। मैंने हर मंदिर में जाके देखा था, भगवान के सामने बैठी रहती थी, मैं रोती थी कि क्यों जवाब मुझे नहीं मिल रहे हैं। लेकिन मुरली में मुझे सारे जवाब मिल गए थे, अपने सारे के सारे जवाब, कि मैं क्या गलती कर रही थी, वो दुख क्यों था मेरे लिए, सुसाइड की तरफ मैं क्यों जा रही थी, क्रोध, इतने हाई लेवल का क्रोध मेरा। और अब मेरे बच्चे कहते हैं कि हम क्या मम्मी, हम शरारत नहीं करते जो आप गुस्सा नहीं करते। अरे बेटे, शरारत तो तुम वही करते हो, मैं बदल गई हूँ। मुझे पता है क्रोध कितना ज़्यादा नुकसान करता है। नहीं, क्रोध क्या हमें क्या धारणा देता है, ज्ञान धारणा क्या है इसकी, क्या हमें छोड़ने के लिए कहता है, जो हम जीना सीख जाएं जिंदगी में। मोह, लोभ, अहंकार, शांति धारण कर लो। देखो ना, दुश्मन तो तुम्हारे कोई, जब हम वो चीज़ के ऊपर है ही नहीं तो दुश्मन कौन हमारा, कोई भी नहीं रहा। सब प्यार ही प्यार है, शांति शांति है। मेरे इतने ज़्यादा इमोशंस थे
कि मैं सुसाइड की तरफ थी, और फिर एक सीधी लाइन। आज मेरे मन में कोई क्वेश्चन नहीं है, मुझे पता है कि सब 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 बेस्ट है। मेरे साथ शिव बाबा है, मेरे साथ उनका ज्ञान है, मेरे साथ उनकी समझ है कि किस सिचुएशन में मुझे कैसे काम करना है। तो उसने मेरी ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा आसान बना दिया। और सबसे बड़ी बात पवित्रता, जो मुझे इस ज्ञान में जो सबसे बेस्ट लगी है, पवित्रता, जो और कोई ग्रंथ, कोई भी देहधारी हमें समझा ही नहीं सकता। पवित्रता क्या, पवित्रता, हम आत्मा को पवित्र कैसे करेंगे? जब हम इन अपने विकारों को निकाल देंगे, और इन विकारों से ही सब चीज़ की उत्पत्ति है, हमारी अशांति की, हमारे दुख की, हर चीज़ की इसी से ही है। तो हम ये शिव बाबा की याद तो है ही, लेकिन जीने का तरीका इस ज्ञान के साथ है। इस ज्ञान से बेस्ट ज्ञान शायद ही हमें कोई समझा सकता हो। शिव बाबा की याद, मैं एक सुबह सोई हुई थी, थोड़ी जग रही थी, थोड़ी सो रही थी, मेरी नाभि से आवाज़ आई शिव, और जबान के ऊपर आया शिव बाबा। अंदर से मैं उठ गई, मैं हैरान हो गई कि ये कैसे आवाज़ आई अंदर से। मैंने अपने हस्बैंड को भी बताया। मेरे परिवर्तन के साथ मेरे हस्बैंड भी मेरे पीछे पीछे ज्ञान में है। वो आज आए नहीं है, लेकिन वो ज्ञान में है, मेरे परिवर्तन को देख के वो ज्ञान में है। अभी वो ORC रह के आए हैं, वहाँ पे गए थे वो। उन्होंने जो वहाँ पे सीखा, उन्होंने सबसे पहले आके मुझे ना सॉरी बोला मैंने जो आज 26 साल तेरे साथ किया वो गलत था, वो नहीं होना चाहिए था। मैं दिल से सॉरी मांगता हूँ कि सच में मैं तेरे साथ नहीं था, लेकिन आज से हूँ। मैंने कहा अब तो वो टाइम ही निकल गया, बहुत टाइम हो गया, अब तो हम संभल गए, सब संभल गया, सब कुछ। बोला कोई बात नहीं, पर मैं अपनी गलती मानता हूँ। तो क्या शक्ति है इस ज्ञान के अंदर? मैं अगर डिप्रेशन में थी तो कोई दवाई थोड़ी ली मैंने, किसने मुझे मेडिसिन थोड़ी दी है कि तुम डिप्रेशन से निकल जाओ। तो क्या था वो जिसने मुझे बदल दिया? शिव बाबा की याद और वो ज्ञान, जिसने मुझे समझ दी कि सही और गलत क्या होता है। जिसको मैं अपने दुखों का कारण मान रही थी, वो तो दुख के कारण थे ही नहीं, मैं तो खुद अपने दुख का कारण थी, क्योंकि मैं उस चीज़ को ले रही थी। मैं इतना ही कहूँगी कि जो छोटा सा परिवार जब मैं देखती हूँ, इस वाइट ड्रेस को पहनना आसान नहीं है, इस पर दाग सबसे पहले लगते हैं, और जो इसको धारण करता है ना, उनमें बहुत शक्ति चाहिए। कहते हैं ना सफ़ेदी, सफ़ेदी तो कपड़े हैं, नहीं, ये एक लिबास नहीं है। सफ़ेद एक ऐसा रंग है कि जिस पे एक छोटा सा दाग भी सबसे पहले दिखाई देगा। तो जो ये हमारी दीदियाँ पहन के बैठती हैं, जो भाई जी पहन के बैठते हैं, उन्होंने क्या परिवर्तन किया होगा इस लिबास को पहनने के लिए? क्या त्याग, क्या चीज़ उन्होंने पाई होगी? तो इस लिबास को जब कोई कहे ये सफ़ेदी, तो सफ़ेद नहीं, ये तो बहुत 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 बड़ी चीज़ है। सफ़ेद को कोई पहन के दिखाए और बेदाग रह के दिखाए, इतना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है, लेकिन करते हैं ना। बाबा का ज्ञान और वो धारणाएं हमें सारी शक्तियाँ देता है। आज बस इतना ही कहूँगी, अगर मैं आज यहाँ बैठी हूँ तो शिव बाबा की वजह से और बाबा के ज्ञान की वजह से। जैसी कृपा उन्होंने मेरे पे करी है, मैं सोचती हूँ कि अगर कोई भी बेचैन आत्मा है तो बाबा आप उस पर कृपा जरूर करना। ओम शांति।